नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री पहुंचे दरभंगा, विकास कार्यों की समीक्षा, बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने हेतु सार्थक प्रयास के दिए निर्देश। निर्वाचन कार्य की तैयारी को गंभीरता से लें, समीक्षा बैठक में बोले जिलाधिकारी। दिन भर बदला रहा मौसम का मिजाज, नॉन स्टॉप बरसात ने मौसम तो किया कूल, लेकिन भारी जलजमाव ने बढ़ाई परेशानी। और गोढ़ियारी में चल रहे भागवत कथा का हुआ भव्य समापन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और खबरें अब विस्तार के साथ। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री पहुंचे दरभंगा, विकास कार्यों की समीक्षा, बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने हेतु सार्थक प्रयास के दिए निर्देश। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे दरभंगा, विकास योजनाओं की समीक्षा, बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने हेतु सार्थक प्रयास करने का दिया निर्देश। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य के बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने हेतु सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहता है, जिससे कि अपने घर, परिवार, समाज में उसका मान, इज्जत, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। लेकिन आर्थिक परेशानियों की वजह से अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आम जनता के परेशानियों को समझते हुए उनके कल्याण हेतु अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, तभी राज्य की सूरत बदलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मुख्यतया समाज के निचले तबके के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना, मनरेगा योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार योजना आदि महत्वपूर्ण है। वे समाहरणालय सभा कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
पेमेंट क्यों करते हैं? गरीब आदमी को क्यों आप लोग सताते हैं? अगर समय पर पैसा मिल जाएगा तो घर जल्दी ना बनाएगा जी। टाइमली पेमेंट का परसेंटेज हम लोग के यहाँ अच्छा है सर, कुछ जगहों पर ठीक है, आगे से ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं हो। आगे बढ़िए, समझेगा। समस्या है, कोई बात है तो बताइए, कोई दिक्कत? भाई ये पूर्ण होने में क्यों नहीं पूर्ण हो रहा? दिक्कत है तब तो पंचायत सरकार भवन बन गई। वहाँ पर आप मीटिंग अगर करिएगा उस पंचायत में तो वहाँ पर आप अच्छा होगा। और मान लीजिए आप कहीं कुछ सपना हो गई तो जरा ऐसा कि पंचायत सरकार भवन में अगर कोई तो हमारी बैठक रखेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगा। वहाँ पर जहाँ बनाए पंचायत सरकार मैं समझता हूँ कि 3 4 को 5 बना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सर 4 है सर और क्लस्टर बना दिए हैं सर। को जरूर देखते रहिए। चलिए समझिएगा। और सर ये निर्वाचन कार्य की तैयारी को गंभीरता से लें, समीक्षा बैठक में बोले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। निर्वाचन कार्य की तैयारी को गंभीरता से लें, बोले जिलाधिकारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा और डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना है। इसमें किसी भी स्तर पर तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 23 समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 23 समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र यथा 78 कुशेश्वर स्थान एवं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। उक्त दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता का प्रभाव जिला के उक्त दोनों विधानसभा क्षेत्रों में ही पड़ेगा। वे 23 समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन की तैयारी की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। दिन भर बदला रहा मौसम का मिजाज। नॉन स्टॉप बरसात ने मौसम तो किया कूल, लेकिन भारी जलजमाव ने बढ़ा दी परेशानी। मौसम का अचानक बदला मिजाज। बुधवार देर रात से ही झमाझम बरसात ने घंटों अपना वजूद बनाए रखा। भारी बारिश से मौसम तो हुआ कूल, लेकिन शहर से लेकर गांव तक जलजमाव ने पसारे अपने पांव। सड़कों पर भारी जलजमाव और दिन भर भारी बरसात के बीच ठप रहा कामकाज।
गोढ़ियारी में चल रहे भागवत कथा का हुआ भव्य समापन। भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है अहंकार। गोढ़ियारी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा कहते हुए मिथिला धाम से पधारे संत बाल व्यास ओम प्रकाश शास्त्री ने यह कहा। बोले, वैसे तो काम, क्रोध, लोभ आदि भी दुर्गुण हैं, लेकिन भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है अहंकार। भक्ति में समापन हुआ भागवत कथा का गोढ़ियारी में गुरुवार को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं ध्यानपुष्पम् ॐ व्यासाय नमः। आद्योः पाद्यं हस्यो लग्नं आत्मनीयं सर्वाङ्गेष्णानीयं जलम् ॐ व्यासाय नमः। इदं पञ्चामृतस्नानीयं पञ्चगव्यः सरस्वतेः नमिदन्ते चतुर्दशा। देवाय नमः। भगवान केवल 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक लंबा चौड़ा पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करता। 8वें दिन नंद बाबा पर ही पंचायत बिठा दिए। नंद बाबा, मेरा बेटा कैसे नहीं है? कहा, अगर आपका बेटा होगा तो वो 7 दिन पहाड़ उठाया है, आप 7 मिनट उठा के दिखा दो। हाँ, भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से उतार दे। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से उतार दे। हरि ओम। पंचमे दिनगाना नव ज्योति जगलाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंचमे दिनगाना। भगवान ये आरती पापियों को पाप से उतार दे। भागवत भगवान ये आरती पापियों को पाप से उतार दे। राजीव कुशवाहा तीसरी बार चुने गए रालोसपा जिलाध्यक्ष। राजीव कुशवाहा तीसरी बार चुने गए रालोसपा जिलाध्यक्ष। कहा, पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत धारदार करने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगी पहली प्राथमिकता। राजीव कुशवाहा लगातार तीसरी बार रालोसपा जिलाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चुने गए। गुरुवार को दोपहर लहेरियासराय एकमी चौक स्थित एक निर्माणाधीन मॉल के प्रांगण में हुए चुनाव में वे तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस चुनाव के लिए बतौर पर्यवेक्षक के तौर पर महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रेखा गुप्ता, प्रदेश महासचिव डॉक्टर जितेंद्र कुशवाहा व जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर रविंद्र महतो की देखरेख व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न के लिए पार्टी द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था। जिंदाबाद जिंदाबाद कुशवाहा जिंदाबाद 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 रेखा गुप्ता जिंदाबाद 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 रेखा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद कुशवाहा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिला अध्यक्ष का चुनाव दरभंगा जिला में होना था, जिसमें जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं और जिला के जितने भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता और साथीगण और नेतागण हैं, सभी इस बैठक में उपस्थित थे और पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत एक सेट में फॉर्म आया राजीव कुशवाहा जी का और इनका प्रस्तावक यदुवीर कुशवाहा जी आए और सभी ने सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से
राजीव कुशवाहा जी को पुनः तीसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में चुना है। इसके लिए मैं दरभंगा जिले के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भाई राजीव कुशवाहा जी को बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ और साथ ही इनसे ये आशा करती हूँ कि ये तीसरी बार जिला अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं, इसलिए ये जिस तरह से आज तक दरभंगा जिला में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को सींचते आए हैं और सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते आए हैं, आशा करती हूं कि ये आगे भी पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के जो नीति और सिद्धांत है उन पे पूरी ईमानदारी से चलते हुए दरभंगा जिला में सभी साथियों के जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने दिया धरना। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, बाढ़ एवं सूखा में अनियमितता तथा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन के तहत दरभंगा जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष खालिकुज्जमा और पप्पू ने की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार मजबूती के बजाय खोखली होती जा रही है। पूरे बिहार में जिस तरह हत्या हो रही है, एक व्यक्ति को मब्बी पुल पर गोली मार दी गई और अपराधी भाग निकले, न जाने अपराधियों को किनका संरक्षण प्राप्त है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में भी सरकार को फेल बताया। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जन अधिकार जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्षर में यहाँ पर धरना दिया गया है। बढ़ते अपराध, दिन दहाड़े गोलीकांड और यहाँ के नीतीश सरकार जो है पूरे बिहार को तहस नहस करके रख दिया है। पूरे प्रशासन को मोटर व्हीकल कमाए के द्वारा पूरे प्रशासन को तो मोटर व्हीकल में लगा दिया, गाड़ी पकड़ो, ये करो वो करो। पन्नी का पाबंदी कर दिया, पन्नी को दुकान जाकर मारो पकड़ो। तो पूरे प्रशासन को तो कमाने के जरिया में लगा दिए हैं। विपक्ष कहीं कोई नाम चर्चा है नहीं, मात्र एक पार्टी जन अधिकार पार्टी है जो विपक्ष के रूप में सड़क पर संघर्ष कर रही है और लगातार संघर्ष कर रही है। बाढ़ का मुद्दा तो बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में जाना, बेटी का समस्या हो तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी अभी मोटर व्हीकल के नाम पर खुलेआम जिला प्रशासन मात्र उगाही की काम कर रही है। सीपीआईएम दरभंगा जिला कमेटी ने प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। सीपीआईएम दरभंगा जिला कमेटी की ओर से बहादुरपुर प्रखंड के देकुली गांव में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के जिले भर से 225 ब्रांच सचिवों ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर से पहले सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार, राज्य सचिव मंडल सदस्य ललन चौधरी, श्याम भारती और दरभंगा जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर ने संबोधित किया। सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, आर्थिक नीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और वही वो सिद्धांत 1921 का देश के अंदर में भी एक सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है। जरूरत इन बातों के लिए है कि देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, दांव पर लगा हुआ है। देश जो समूचा भारत ने आजादी के बाद देश हमारा चलेगा, सेकुलर सरकार होगा, धर्मनिरपेक्ष हमारी सरकार होगी, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष होगा, धर्म लोगों का व्यक्तिगत मामला होगा। कोई चुनौती को स्वीकार कर एक बड़ी लड़ाई में आपको जाना पड़ेगा। लड़ाई में जाने से पहले हमको संगठित होकर के कम्युनिस्ट पार्टी का एक मजबूत सुरक्षा का काम कर सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं, जनतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। इन्हीं बातों के लिए आज यह क्लास का आयोजन किया। दलाली और बंदरबांट हो रहा है, सारा पिछला रिकॉर्ड टूट गया, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी और स्थानीय स्तर पर मुखिया और दूसरे लोग उस गंगोत्री में पार उतर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इन सवालों को लेकर एक जुझारू संघर्ष दरभंगा जिला में खड़ा करेंगे। हम उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा प्रशिक्षण शिविर है और प्रशिक्षण शिविर के जरिए हम प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे गाँव में
हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत संघर्ष खड़ा करें। कैसे दलित और कमज़ोर वर्ग पर हो रहे हमले के खिलाफ हम लोगों को संगठित करेंगे, और इन्हीं बातों को लेकर आज हमारा ये प्रशिक्षण शिविर है। हम समझते हैं कि प्रशिक्षण शिविर हमारे आंदोलन को बढ़ाने में मदद करेगा। के किसान आंदोलन के धरती पर दरभंगा जिला के ब्रांच सचिवों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई है। इस शिविर के अवसर पर पार्टी ब्रांच सचिवों को पार्टी के सिद्धांत, राजनीति और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके संबंध में आंदोलन और संघर्ष के लिए पार्टी तैयार करेगी। अभी दरभंगा जिला में बड़े पैमाने पर गरीबों को बेदखल करने का कोशिश हो रहा है। दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, महिलाएं की बलात्कार के बाद हत्या हो रही है और हत्यारा को प्रशासन बचाने की कोशिश कर रही है। हम लोग आज इस शिविर में ये जो बिहार के अंदर और दरभंगा जिला के अंदर जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है उस पर रोक लगाने और इसके जो अभियुक्त हैं दलित उत्पीड़न के उसके गिरफ्तारी के लिए आंदोलन का भी हम लोग इसमें जो है सो संकल्प लेंगे, निर्णय करेंगे। मुद्दा की ओर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। बाढ़ के बाद जो आज की हालत है, राज्य सरकार के घोषणा के मुताबिक जो लोगों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए खाता के में अभी तक बड़े हिस्से को नहीं। सरकार लगातार घोषणा करती है कि खाद बीज हम दे रहे हैं। एक गांव में आप चले जाइए जहां खाद और बीज किसानों की कोई सहायता मिली है। तीसरी बात यह है कि यहाँ एक भी उद्योग नहीं। अशोक पेपर मिल बंद, पूरा जो हमारा अगल का सकरी हसनपुर लोहर था चीनी मिल बंद। हमने एक जो लाइसेंस निर्गत करते हैं बिजली का, उसके सुपरिंटेंडेंट से बात किया दास जी से, तो कहा जहाँ 1.25 को तो हम दिया है। तो हमने पूछा जो किसका दिया है, मिल खोलने के लिए, तो आटा चक्की। यहाँ 150 जो खुला है वो आटा चक्की, कोई मिल नहीं है, जिसमें 2 आदमी मात्र काम करते हैं, एक मिल में और एक तौलने वाले। तो यही है स्थिति दरभंगा की, और दरभंगा में एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उसी की तैयारी में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके आगे की लड़ाई को बढ़ावे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट convocation Comnic. The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री पहुंचे दरभंगा, विकास कार्यों की समीक्षा, बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने हेतु सार्थक प्रयास के दिए निर्देश। निर्वाचन कार्य की तैयारी को गंभीरता से लें, समीक्षा बैठक में बोले जिलाधिकारी। दिन भर बदला रहा मौसम का मिजाज, नॉन स्टॉप बरसात ने मौसम तो किया कूल, लेकिन भारी जलजमाव ने बढ़ाई परेशानी। और गोढ़ियारी में चल रहे भागवत कथा का हुआ भव्य समापन।
आधुनिक शोध शिक्षा ज्ञान विज्ञान की नई तकनीक पर आधारित, बोले प्रोफेसर निहाल। आधुनिक शोध शिक्षा ज्ञान विज्ञान की नई तकनीक पर आधारित, बोले प्रोफेसर निहाल। विश्व में दिनों दिन शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शोध के प्रति रुचि बढ़ी है। विशेषकर ज्ञान विज्ञान की नई तकनीक पर आधारित शोध पद्धति का चलन बढ़ा है। ऐसे समय में हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि नई शोध पद्धति को अपनाकर स्तरीय शोध का वातावरण तैयार करें। उक्त बातें प्रोफेसर मोहम्मद निहाल, निदेशक APJ अब्दुल कलाम WIT दरभंगा ने कही। प्रोफेसर निहाल स्थानीय CM कॉलेज दरभंगा में 3 दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि SPSS केवल समाज विज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि सभी विषयों के लिए गुणवत्तापूर्ण शोध में डेटा विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा इनकलाब आया है। हमें नई तकनीक अपनाकर आगे बढ़ना होगा। प्रतिभागियों की ओर से प्रोफेसर अमरेंद्र शर्मा, चंदन ठाकुर एवं डॉक्टर राफिया काजिम ने अपने विचार रखे और कार्यशाला को कामयाब बताया। चेक की चोरी कर 25.5 लाख निकालने के प्रयास का मामला पहुंचा थाने। चेक की चोरी कर 25.5 लाख निकालने का प्रयास, रंजीत ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर पार्टनर ने दर्ज कराई FIR। झंझारपुर NH 57 स्थित रंजीत ऑटोमोबाइल में सेल्स मैनेजर का काम करने वाले व्यक्ति ने पहले चेक की चोरी की, फिर संस्थान के खाते से 25.5 लाख रुपया निकालने का प्रयास किया। हाईटेक चोरी और हेराफेरी मामले में रंजीत ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर पार्टनर अशोक झा ने थाने में आवेदन दे पूर्व में काम करने वाले कर्मी संतोष कुमार चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। प्रभारी थानाध्यक्ष राजकिशोर ने चोरी की प्राथमिकी दर्ज किए जाने की बात कही है। दर्ज मामले में कहा गया है कि इनकी सप्ताह मधुबनी निवासी संतोष कुमार चौधरी इनके संस्थान में सितंबर 2017 से सेल्स मैनेजर के रूप में काम करता था। संतोषजनक कार्य में कमी आने पर 30 जून 2019 को निकाल दिया गया। जाते समय वह दस्तखत किया एक ब्लैंक चेक, पैन कार्ड, व्हीकल ऑनर बुक आदि ले गया। मासिक हिसाब के दौरान उक्त चेक को मिसिंग पाकर स्टॉप पेमेंट लगाया गया। इधर 21 सितंबर को निष्कासित कर्मी ने फर्जीवाड़ा कर 25.5 लाख की राशि भरकर पैसे की निकासी करनी चाहिए। आवेदन में चोरी और धोखाधड़ी के लिए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मेरे पास संतोष कुमार चौधरी नाम का एक सेल्स मैनेजर हुआ करता था। उसे हमने 30/6/2019 को निकाल दिए थे। इस बीच में उसने किसी तरह हमारे ऑफिस में आकर के एक ब्लैंक चेक जिस पर हमारा साइन किया हुआ था, एक एजेंसी का पैन कार्ड और एक मेरा गाड़ी प्रचार गाड़ी का ऑनर बुक चोरी करके चला गया, जिससे मुझे एहसास हुआ और हमने बैंक में जाकर के उस चेक नंबर है 2010397 को स्टॉप पेमेंट करा दिया। यह बात उसे पता नहीं था। बाद में उसने गलत तरीके से अपना नाम भर दिया चेक के ऊपर में, चेक संतोष कुमार चौधरी, और बैंक में 25,50,000 रुपया अमाउंट भर के डाल दिया। चेक बाउंस हो गया, मुझे पता चला और मैंने इसकी शिकायत थाना प्रभारी झंझारपुर को किया। जाप कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। जाप कार्यकर्ताओं ने ज्वलंत समस्याओं को लेकर अनुमंडल में दिया धरना प्रदर्शन।
जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। नई परिवहन नीति, बिहार में बढ़ते अपराध, बाढ़, सुखाड़, राशि में अनियमितता एवं अररिया अंडरपास पर जल जमाव जैसी ज्वलंत मुद्दों को लेकर दिए गए धरना प्रदर्शन व केंद्र बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन के बाद इन लोगों ने एसडीओ को एक मांग पत्र भी सौंपा। अधिनियम को बदलना होगा। अच्छा, आपको बताइए जो मोटरसाइकिल वाला जो घटना इनका हुआ था उसमें क्या हुआ? महिला शक्ति को बढ़ावा देना होगा, महिला को सम्मान देना होगा। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा, अपराधियों पर नकेल कसना होगा। पूरा नारी शक्ति और मेरे पार्टी का जितना पार्टी का कार्यकर्ता है सब मिलके नीतीश जी के अन्याय और अत्याचार को भ्रष्ट करने के लिए हम लोग एकता और एक समान रोड पर उतरे हैं और चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार मिटे। और इसलिए आज नीतीश कुमार के खिलाफ उतरे हुए हैं रोड पर, जो कि यहाँ बहुत सारा अन्याय हो रही है। डिजिटल इंडिया सरकार मान रही है, डिजिटल इंडिया में हम लोग बहुत पीछे हैं, जहाँ की साक्षरता दर यहाँ भी आज भी कमी है, जहाँ की महिलाओं की बहुत भारी वहाँ लाभ नहीं मिल रही है। डिजिटल इंडिया हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं है, इसलिए कि साक्षरता दर यहाँ कमी है और बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो रही है। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। नगर आवास योजना के 96 लाभुकों को मिला कार्यादेश। नगर आवास योजना के 90 लाभुकों को मिला कार्यादेश। समारोह में झंझारपुर विधायक गुलाब यादव ने बांटे पत्र। लोगों ने आवास योजना में 10 से 20 हजार घूस मांगे जाने की शिकायत की। विधायक ने कहा किसी को 1 रुपया न दें लाभुक। झंझारपुर नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आवास योजना लाभुकों को एक समारोह में कार्यादेश पत्र दिया गया। विधायक गुलाब यादव ने बारी बारी से विभिन्न 16 वार्डों के 90 लाभुकों को कार्यादेश पत्र दिया। समारोह में पहुंचे लाभुक आशिया खातून ने सरेआम कहा कि उनसे 20,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। ललिता देवी, शाहजहां खातून, लाल राम सहित कईयों ने आशिया खातून के आरोप का समर्थन किया। तभी विधायक श्री यादव ने कहा कि किसी को 1 रुपया नहीं देना है। जो कोई आवास योजना में पैसा मांगता है उसकी शिकायत सीधे मेरे मोबाइल पर करें, कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए थोड़ा बोला देवी बबीता देवी अरे काम आगू आवाज को आगे बढ़िया आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को कार्यादेश दिया गया और नगर पंचायत झंझारपुर के लिए जो है 4 फेज में आवास की स्वीकृति दी गई है और जिसमें से पहले फेज में 500, दूसरे फेज में 2318, तीसरे फेज में 114 और चौथे फेज में जो है 659 व्यक्तियों को
का जो है चयन किया गया है। आज माननीय विधायक गुलाब जी के द्वारा 90 आदमियों को कार्यादेश प्रदान किया गया। देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है, अगर ऐसी बातें हैं तो खुद अपने स्तर से जो है इसकी छानबीन करूंगा, और कहीं भी अगर किन्हीं व्यक्तियों से अगर पैसा मांगा जाता है वो आकर के मुझे बोले और मैं समुचित कार्रवाई करूँगा। गांधी संकल्प कार्यक्रम पर भाजपा की कार्यशाला। गांधी संकल्प कार्यक्रम पर भाजपा की कार्यशाला, 9 जिलों के जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ हुए शामिल। महात्मा गांधी की 150वीं जन्मतिथि को यादगार बनाने के लिए भाजपा आगामी 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पदयात्रा कार्यक्रम चलाएगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विधानसभा में 150 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। ये बातें पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा ने एक दिवसीय कार्यशाला में जानकारी दी। झंझारपुर आरएस स्थित निरीक्षण भवन परिसर में सूबे के 9 जिलों के जिलाध्यक्ष सहित 9 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मिश्रा के अलावे प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी, संगठन सह महामंत्री शिवनारायण, रामनरेश सिंह ने भी 9 जिला से आए कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रम की बाबत जानकारी साझा की। गाड़ी नहीं धो सकते, जिस पर भी काम कर सकता है, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे। क्या कार्यक्रम को केंद्र ने कहा है कि हम लोकसभा स्तर से प्रारंभ करेंगे और समय दीजिए, जाने में सब रहेगा, आने में ही लगेगा, दोनों जोड़ करके इस आया राम को गया राम का हो जाएगा। अब क्या जोड़ी तक कर, अभी फिर दे दीजिएगा एक बार। चलिए आगे रेडिया हो गया लोकसभा, और सुपौल हो गया सर, सुपौल हो गया है, वो भी दे देंगे। मधुबनी हो गया है, और दरभंगा जिला नहीं आज देना है, हो गया मतलब, हाँ, और चर्चा करके दीजिएगा। नहीं तो अपने आप दे दिए, काम करेंगे कि नहीं करेंगे, जिनको भी दीजिएगा उनसे पूरी बात होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो मत दीजिए, हम ये भी कह रहे हैं। बैठे विधान व्यवस्था तो नहीं बना है, नहीं ये पूरा ये ढांचा जो है इसके हिसाब से। हाँ, एक क्या कार्यक्रम को केंद्र ने कहा है कि हम लोकसभा स्तर से प्रारंभ करेंगे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत छात्र संगठनों ने किया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत छात्र संगठनों ने किया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। वीसी की अनुपस्थिति में अन्य पदाधिकारियों से वार्ता रही विफल। कल से अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालय रहेगा बंद, बोले छात्र संगठन। छात्र संगठन एआईएसएफ, आइसा, एआईडीएसओ, एमएसयू, छात्र राजद, एनएसयूआई के दर्जनों कार्यकर्ता अपने घोषित कार्यक्रम के तहत भारी बारिश में छात्र संघ चुनाव की तिथि बढ़ाकर छठ पूजा के बाद करने की मांग को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय पर जुझारू आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए। प्रदर्शन से पूर्व सीपीआई कार्यालय से दर्जनों की संख्या में छात्र मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2019-2020 की अधिसूचना और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व आइसा के राज्य सह सचिव संदीप चौधरी, एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, छात्र राजद के प्रवीण कुमार यादव, एमएसयू के अमन सक्सेना और एनएसयूआई के त्रिभुवन कुमार कर रहे थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गांधी सदन में 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गांधी सदन के सभागार में प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल की अध्यक्षता में यूनिसेफ एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के तहत एक 3 दिवसीय कार्यशाला डेवलपमेंट ऑफ केस स्टडी मॉड्यूल ऑन एकेडमिक लीडरशिप 26 से 28 सितंबर 2019 का उद्घाटन किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रतिकुलपति ने कई ऐसे प्रसंगों की चर्चा की जो लीडरशिप को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने शिक्षकों को विद्यालय में उनकी भूमिका की
की याद दिलाई और यह समय समय पर किस प्रकार उनमें नेतृत्व करने की आवश्यकता एवं सफलतापूर्वक उसे संचालित करने की क्षमता पर भी बल दिया। कार्यक्रम के आरंभ में कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए निदेशक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय प्रोफेसर सरदार अरविंद सिंह ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पिरामिड रूप में शुरू होती है, जिसके आधार पर हमारी प्राथमिक शिक्षा है, जिससे सर्वप्रथम गुणात्मक विकास होना चाहिए, तभी हम इसे ऊपर तक ले जा सकते हैं। शिक्षक की भूमिका तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब वह अपने क्रियाकलापों से एक सफल नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करता है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री पहुंचे दरभंगा, विकास कार्यों की समीक्षा, बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने हेतु सार्थक प्रयास के दिए निर्देश। निर्वाचन कार्य की तैयारी को गंभीरता से लें, समीक्षा बैठक में बोले जिलाधिकारी। दिन भर बदला रहा मौसम का मिजाज, नॉन स्टॉप बरसात ने मौसम तो किया कूल, लेकिन भारी जलजमाव ने बढ़ाई परेशानी। और कोढ़ियारी में चल रहे भागवत कथा का हुआ भव्य समापन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।